श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आज इस वीडियो में अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी जानेंगे, जिसे सुनने से कई तरह के ज्ञान का अर्जन होता है। आरंभ करते हैं। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा जो है वह घर के कामों को निपटाती थी और घर का पूरा काम किया करती थी और साथ ही भगवान की पूजा अर्चना में भी अपना समय व्यतीत किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा पावना में भी अपना मन व्यतीत करती थी, समय निकालती थी। और वहीं दूसरी बहन अमावस्या न तो घर के काम करती थी और न ही भगवान की पूजा अर्चना में समय व्यतीत करती थी और न ही किसी भी तरह से गौ माता और मानव सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और पुत्री अमावस्या को ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा के साथ सदा सर्वदा किसी न किसी स्वरूप में भेदभाव किया करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो गए। जब वह बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया, जिसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियों का भी विवाह हो जाना चाहिए, अब इन दोनों का भी विवाह करा दीजिए। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराया और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराया, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ ही करना प्रिय था, पसंद था और गौ सेवा में भी उसका पूरा समय व्यतीत होता था। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात राजा जानकर अपनी रानी को बताया तो रानी ने सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी कैसे मदद करते हैं। यह बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान के कार्य में ही मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के सभी कार्यों में उनका साथ देती थी और मृदुभाषी थी और कामों में भी पूर्ण रूप से उनकी मदद किया करती थी। और वहीं दूसरी बहन अमावस्या उन पर हमेशा रौब जमाया करती थी और कोई भी कार्य में मदद नहीं किया करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी की विवाह के बाद दोनों पुत्रियों को विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं। वहीं पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते और खाली हाथ से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है। उसने गांव में सभी को आमंत्रित दिया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब सभी गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं और वहाँ सब दृश्य देखती हैं, परंतु पूर्णिमा घर के बाहर बैठी हुई उन्हें दिखाई देती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? तब पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। और गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, तुम्हें बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ शिव जी की कथा सुनने अमावस्या के घर चली गई। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलावा नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ आई हो तो चुपचाप बैठ जाओ। यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में यह सुनते ही आंसू आ गए और मन ही मन वह रोने लगी। मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा और मानव सेवा करना क्या गलत है? आखिर मेरी क्या गलती है जो आप मुझ पर कभी कृपा दृष्टि नहीं बनाते? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती। इतने में शिव कथा पूर्ण हो जाती है। अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है, सभी लोगों को प्रसाद बांटती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ ले जाएगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर वापस लौटकर आई। घर
वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था। उस चौधरी पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी और कोई और नहीं था, साक्षात माँ तुलसी के समान दिख रही थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है और बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा यहाँ तुलसी का पानी सूख रहा है, पौधा पूर्ण रूप से सूख गया है, थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की भी सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा की और पैर दबाते हुए बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं क्या सेवा करूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं पूर्ण रूप से कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, तुम अब जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा की बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव जी का मंदिर आया। वहाँ पर उसने एक बूढ़े बाबा से मिली। मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, वह कोई और नहीं साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा बेटी कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए कहा। फिर उन बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और उस चबूतरे की पूर्ण रूप से साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की और साफ सफाई पूर्ण रूप से कर दी। इसके बाद उसने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा बाबा कोई और कार्य हो तो मुझे बताओ। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे ज़रूर मिलूंगी। और आगे चलते चलते कुछ दूर में पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी और बूढ़ी अम्मा ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने आते हैं लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुमसे कृपा है असीम तुम्हारी यह रहेगी कि तुम इस मंदिर को साफ कर दो और चबूतरे की भी पूर्ण रूप से साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया माँ जी, कोई काम हो तो मुझे बताओ। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं, अब कुछ काम नहीं होगा बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते हुए मुझे ज़रूर मिलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और आगे चली जाती है। आगे चलते हुए एक नदी आती है, नदी पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठती है। वहाँ कहती है कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। बूढ़ी अम्मा को पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी के स्नान करना तो सब आते हैं परंतु यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, कृपया तुम नदी के किनारे की साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा पूर्ण रूप से साफ सफाई कर देती है और माँ जी की भी साफ सफाई कर बूढ़ी अम्मा के पूर्ण रूप से पैर दबा देती है। माँ जी और कोई काम हो तो बताओ। तब बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटा, तुमने सब काम कर लिया और मुझे आते हुए तुम मिलना। वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे वह चली जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और वह पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय बाद पूर्णिमा ने वापस जाने के लिए ससुराल की ओर कदम बढ़ाया तो भाभी ने उसे एक साड़ी दी, बच्चों के लिए खेल खिलौने, कपड़े, खाने पीने का सामान दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की थैली, भाभी ने थैली में बहुत सारा सामान हाथ में देकर जाने को कहा और जल्दी वापस आना। ऐसा कहने के बाद पूर्णिमा अपने ससुराल की ओर रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर आई। वहां पर उतरने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जो साक्षात गंगा मैया थी, उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे अपने घर पर ही जाकर खोलना। पूर्णिमा के पास बहुत सारा इस तरह से सामान हो गया। उन्होंने
लेकर उन सभी को लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ देर पर देखती है कि काली माँ के मंदिर में एक जो है बूढ़ी माँ पूर्ण रूप से स्वरूप में बैठी है। तो उसने कहा, माँ जी मैं तो आ गई। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर पर जाकर खोलना। इस तरह से जो है पूर्णिमा के पास एक और थैला आ चुका था। थैलियों को लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो कुछ दूर पर शिव जी का वह मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा शिव रूप में स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई हो? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। पूर्णिमा को बाबा ने एक और थैला पकड़ा दिया और कहा कि इसे ठीक घर पर जाकर ही खोलना। बाबा अब पूर्णिमा के पास जो है बहुत सारे थैले हो गए थे। उसमें से एक पुरानी साड़ी निकली, घर जाकर खोला और जितने भी खिलौने थे वह एक गड्ढे के रूप में बन गए। सर पर रखकर वह जो है रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे बूढ़ी औरत के रूप में जो तुलसी माँ थी वह भी मिल गई। उन्होंने कहा, पूर्णिमा तुम आ गई? तो उसने कहा कि हाँ माँ जी मैं आ गई। तब बूढ़ी माँ ने भी उसे उपहार स्वरूप एक थैला दिया। थैला अपने घर पर ही जाकर खोलना ऐसा कहा। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब उसके पास जो है बहुत सारे थैले हो गए। पूर्णिमा ने बच्चों को नीचे रखा और पहले अपने मायके का थैला खोला जिसमें उन्होंने देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने का सामान है और साथ ही कुछ गहने भी हैं। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ों को भी बच्चों को देखकर जो है वह सभी खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जिसमें गंगा मैया द्वारा दिया गया सामान था। तो उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो कि काली माँ का दिया हुआ था। उसमें खूब सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। साथ ही पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जिसमें शिव जी का दिया हुआ सामान था। उसमें खूब सारा धन संपत्ति इत्यादि भरा हुआ था। इन सभी थैलियों को खोलकर जैसे उसका घर परिवार भर सा गया, खूब सारा धन संपदा उसके घर पर आ गई। अब तुलसी माँ का दिया हुआ थैला भी खोलना बाकी था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार के खाने की चीज़ों से भरा हुआ वह थैला था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी तरह के कोई कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से भर गया और पूरा परिवार सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया, घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा में आने का न्योता दिया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा पूर्णिमा के घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, शिव जी की कृपा से सब कुछ हुआ है, तुमने तो मुझे कथा में नहीं बुलाया। इस तरह से सभी बहनों को पूर्णिमा कहती है कि तुम भी शिव भक्ति करो, प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करो और जो भी हो उसे मन से करने का प्रयत्न करो। तब सभी ने कहा, आज से हम भी भगवान की भक्ति करेंगे और सब कुछ प्राप्त होगा, बस इस सूत्र का पालन करो। उसने कथा में बताया कि हमेशा दया भावना मन में रखो और साथ ही दूसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो और साथ ही प्रभु भक्ति को पूर्ण रूप में बसा लो। इस तरह से मन में भगवान की भक्ति पूजा पाठ से आप सब कुछ प्राप्त कर सकती हो। इसके बाद अमावस्या और सभी कथा में आए भक्तजनों ने भी प्रभु भक्ति को जीवन में उतार लिया। घर जाकर सभी भक्तजन पूजा पाठ करने लगे। अमावस्या ने भी उससे माफ़ी मांगी और गौ सेवा और प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करने लगी। जिस तरह से जो पूर्णिमा थी उसके जीवन में सब दुखों का अंत कर कर प्रभु कृपा प्राप्त हुई, उतनी ही कृपा मेरे सभी बहनों को जो कथा सुनने वाली हैं उन्हें भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं।